नमस्कार, न्यूज़ शो देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सीबीएसई के 12वीं के नतीजे आ गए हैं, जिसमें नोएडा की मेघना श्रीवास्तव ने टॉप किया है। मेघना ने 500 अंकों में से 499 अंक हासिल कर सीबीएसई में टॉप किया और इस बार भी लड़कियों ने लड़कों से बाजी मार ली। टॉप 3 में कुल 9 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 6 लड़कियां शामिल हैं। साथ ही लड़कियों का पास प्रतिशत भी लड़कों की तुलना में 9.32% ज्यादा है। टॉपर्स लिस्ट में नोएडा और गाजियाबाद के स्टूडेंट्स छाए हुए हैं। टॉप 10 में 5 स्टूडेंट्स नोएडा और गाजियाबाद से हैं। बहुत बड़ा नंबर है, कैसे हासिल किया? कुछ कितने घंटे मेहनत की? मम्मी पापा ने क्या रोल निभाया इसमें? मम्मी पापा ने कभी किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं किया। थ्रू आउट द ईयर मैंने अच्छा पढ़ाई किया है। आई हैव वर्क थ्रू आउट द ईयर एंड नाउ सिंपली वाज द लास्ट स्ट्रेच। क्या करना है अब आगे, क्योंकि बहुत सी उम्मीदें आपसे जुड़ गई हैं। महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे में बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं। क्या करना है? सी आई वांट टू परस्यू साइकोलॉजी, दैट्स द प्लान एज ऑफ नाउ। उसके आगे मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। देयर इज सो मच टाइम टू एक्सप्लोर व्हाट आई वांट टू डू। तो सीबीएसई 12वीं स्थान आपको हासिल हुआ 99.6% मार्क्स। ऑल इंडिया 2 तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो आकांक्षा, अनुष्का, कैसे आपने मेहनत की इसके लिए? दिन रात एक करके जाहिर है आपने मेहनत की होगी और अब जब ये परिणाम सामने आए हैं तो जाहिर है बेहद खुश आप और आपके परिवार वाले भी होंगे। कैसे देखते हैं इस सफलता को? ये एक अचीवमेंट है मेरे लिए, जो अभी एक फ़र्स्ट स्टेप है। अभी आगे लाइफ में बहुत कुछ है। फैमिली बहुत हैप्पी है, स्कूल सब बहुत खुश हैं, तो आगे है एक मोटिवेशन मिल गई कि अब और अच्छे से चीज़ें करनी है मुझे। जो अपना एम है वो अचीव करना ही है अब तो। जी अनुष्का, एम आपको अचीव करना है, क्या साझा करना चाहेंगी हमारे साथ? क्या एम आपने रखा है अपने लिए, क्या गोल सेट किया है और किस तरीके से परिवार वालों ने आपकी मदद की इस टॉप जो आपने किया है उसको हासिल करने में, इस सफलता को हासिल करने में? सिविल सर्विसेज है मेरा एम और फैमिली ने तो बहुत सपोर्ट किया। मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली थी तो ऑब्वियसली जो है उनका पूरा सपोर्ट था। कभी कोई प्रेशर नहीं था कि नहीं तुम साइंस पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो। तो मतलब काफ़ी उन लोग का रहा है कि हमेशा साथ में थे। कभी भी कोई भी डाउनफॉल था हमेशा जो है कह के बोलते थे कि नहीं तुम कर लोगी। तो काफ़ी सपोर्ट था, पेरेंट्स का था, टीचर्स का था। तो काफ़ी मतलब कभी अकेला नहीं लगा कि जो है अकेले कुछ फेस करना है, सब थे साथ में। बिल्कुल। तो परिवार वालों ने हमेशा साथ दिया, टीचर्स ने हमेशा साथ दिया। अनुष्का, क्या कोई मैसेज आपका ऐसा जो आप उन बच्चों को देना चाहती हैं जो आगे बोर्ड की परीक्षाएं देंगे और कैसे वो सफलता प्राप्त करें और किस तरीके से मेहनत करें? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अब जो है उनका हाई टाइम आ गया है, 12th के सेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। अपने पढ़ाई रेगुलर करते रहे ताकि लास्ट में वो प्रेशर ना आए कि मैंने नहीं किया। फिर जितनी बार इंसान पढ़ेगा उतनी बार जो उसका रिविज़न होता रहेगा, उस चीज़ में और बेहतर होता जाएगा। तो मतलब और फोकस रहे, स्टे काम एंड रिलैक्स। कुछ इतनी प्रेशर वाली बात नहीं है जी, तो आराम से हो जाता है सब। ऐसी कोई वो इतना वो नहीं है कि बहुत मेहनत, बिल्कुल 24 घंटे बुक वॉर्म बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल लाइफ अपना आराम से। हाँ, चलिए, शुक्रिया आपका अनुष्का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और आपके परिवार को इस सफलता के बाद। तो इसके अलावा पटना से हमारे साथ लवन्या भी जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ जयपुर से बोधरा चाहत भी हमारे साथ है। सबसे पहले लवन्या का रुख करेंगे। लवन्या, कैसा महसूस कर रही हैं? टॉप स्टूडेंट्स में आपने जगह बनाई है और कड़ी मेहनत के बाद ये सफलता हासिल हुई।
पहले जब मुझे पता चला कि मैंने टॉप 3 में अपना रैंक लिया है तो ऑफ कोर्स मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब तो विश्वास हो चुका है तो मैं काफ़ी खुश हूँ। कैसे मेहनत की लावण्या ये सफलता हासिल करने के लिए, क्योंकि कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को कहते हैं दिन रात पढ़ाई करनी चाहिए और बच्चे जो हैं 24 घंटे पढ़ाई करने की कोशिश करते रहते हैं और कई बार इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है बच्चों को, लेकिन आपने किस तरीके से मेहनत की, क्योंकि टॉप 3 में जो जगह बनाई है उसके बाद जाहिर है कि आगे के जो एम्स होंगे उनको भी अब आपको हासिल करना है। मैं काफ़ी रिलैक्स थी क्योंकि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट मैं ये नहीं बोलूँगी आसान होता है, बट मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मुश्किल होता है। तो मैं रोज़ पढ़ती थी 3-4 घंटे और मेन एम यही था कि लास्ट मोमेंट तक के लिए मुझे कुछ छोड़ना नहीं है और मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूँ और बस इसी के चलते मुझे आज जो अंक आए वो आए। बिल्कुल, और आपने अच्छे अंक हासिल किए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। इसके अलावा जयपुर से बोधराज भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बोधराज, कंग्रेचुलेशंस। सबसे पहले कैसा महसूस कर रही हैं टॉप स्टूडेंट्स में जगह बनाने के बाद? थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ आ पाऊँ। मुझे खुशी है कि मैं अपने सारे हार्डवर्क को प्रूव करके सबको, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, सबको प्राउड कर पाई हूँ और टीचर्स को भी। बिल्कुल, बहुत खुश है बोधराज। आपके परिवार वालों ने भी बोधराज बहुत मेहनत की है, जाहिर है आपके साथ दिन रात मम्मी पापा भी आपके लगे रहते होंगे कि पढ़ाई करनी है, बच्चे के खाने पीने का ध्यान रखना है। आगे क्या कुछ एम सेट किया है और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं उन तमाम बच्चों को जो आगे बोर्ड की परीक्षाएं देने वाले हैं? अभी के लिए तो मैंने सिर्फ यही सोचा है, आगे जाके मैं डिज़ाइन करना चाहती हूँ, तो मैं कम्युनिकेशन डिज़ाइन की तरह सोचना चाह रही हूँ कि मैं उसमें अपना करियर बनाऊँ। उसके अलावा आई थिंक जो भी बच्चे हैं अभी जो 12th का एग्ज़ाम देंगे या देने वाले हैं, मैं सिर्फ उनको ये बोलूँगी कि अपना होप को कभी लूज़ नहीं करो, ऑलवेज़ हैव द डेडिकेशन और अपना गोल सेट करो। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई गोल है तो तुम उतना काम करोगे कि तुम वो गोल अचीव कर पाओ। तो इफ़ यू हैव दैट मोटिवेशन एंड दैट गोल, देन यू कैन डेफिनेटली डू वट एवर यू वांट। सो हमेशा पढ़ाई करने के टाइम पे एक गोल सेट करो जो तुम चाहते हो अपनी ज़िंदगी में अचीव करना। बिल्कुल, तो ये मैसेज बोधराज का। शुक्रिया लावण्या और बोधराज आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बोधराज से हमने बात की, लावण्या से हमने बात की, लेकिन इससे पहले कुछ देर पहले सीबीएसई की परीक्षा में जयपुर की बोधराज 3rd टॉपर रही हैं और उनके घर खुशी का माहौल था। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार ने उनसे बात की, क्या कुछ उस दौरान चाहत ने कहा ये भी आपको सुना देते हैं। सीबीएसई की रिजल्ट में एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी है। जयपुर की एक बेटी है जिसने पूरे देश में राजस्थान का नाम रोशन किया है। आज पूरे घर में खुशी का माहौल है, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, सीधे चाहत के पास चलते हैं। चाहत, कैसा लग रहा है? क्योंकि नेचुरली अच्छा लग रहा होगा, लेकिन किस तरह की मेहनत की है और अभी जब आपको पता लगा कि पूरे हिंदुस्तान में आप 3rd रैंक आई हैं तो उस वक्त कैसा फील हुआ? मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने जितनी मेहनत की उसका मुझे फल मिला है और मेरे फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, टीचर्स ने सपोर्ट किया, उनको भी मैंने प्राउड करके दिखाया है। तो या मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ओवरऑल। कितनी मेहनत आपने की, किस तरह मेहनत की, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी जो ये 3री रैंक आपको मिली? मैं स्कूल तो रोज़ जाती थी, अटेंड करती थी सारी क्लासेस। हमारे एक्स्ट्रा रिवीजन टेस्ट होते थे और मैम क्वेश्चंस लेती थी, एक्स्ट्रा क्लासेस लेती थी। उसके अलावा घर पे भी मैं पढ़ती थी और सुबह उठ के मैं पढ़ती थी, फिर वो याद करके फिर मैं देखती थी कि मुझे सब याद आ रहा है या नहीं। तो इसी तरह प्रैक्टिस कर के पेपर्स लिख कर, क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर्स और टीचर्स और फ्रेंड्स की हेल्प से मैं कर पाई, मतलब जो आज मैं लेके आई हूँ। उनकी सिस्टर भी बैठी हुई हैं साथ में और वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं। मैम, किस तरह आपको लग रहा है? क्योंकि छोटी बहन जब आगे बढ़ती है तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे शौक हुआ पर उतना शौक नहीं हुआ कि इससे एक्सपेक्टेड है ये सब। स्कूल में भी जाते हैं तो हर चीज़ के लिए इसको आगे बुलाते हैं, चाहत कुछ कंपटीशन है, चाहत पार्ट लो। तो मैंने जब इसका स्कोर देखा तो मुझे ही रोना आ गया। आई थिंक मैं अपने रिज़ल्ट से ज़्यादा इसके रिज़ल्ट पे रोई हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड मुझे शौक मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे एक्चुअली फील कैसा हो रहा है। आशीर्वाद दे दो एक बार। हाँ, आशीर्वाद है मेरी बेटा, सदा ही खुश रहे,
नाम रोशन करेगी बेटा, सदाई खुश आशीर्वाद है। आगे बढ़ेगी बेटिया? हाँ, बढ़ेगी, नाम रोशन करेगी बेटा, खुश। देखिए, ये माहौल है आज चाहत के घर का, और स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। लेकिन आज सभी को गर्व करना चाहिए जिस तरह बेटियां आगे बढ़ रही हैं। एक बार फिर बेटी ने साबित किया है कि वो किसी से कम नहीं है, बल्कि बहुत आगे है। हम इस विशेष के साथ और आगे इनके ब्राइट फ्यूचर की उम्मीद के साथ वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। तो टॉप 3 में कुल 9 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 6 लड़कियां हैं। नोएडा की सुप्रिया कौशिक भी उनमें से एक हैं, जिन्होंने 500 में से 497 अंक हासिल किए हैं। उनसे बात की न्यूज़ नेशन संवाददाता अर्पणा त्यागी ने। ऑल ओवर इंडिया 3rd रैंक पाने वाली सुप्रिया कौशिक और कैम्ब्रिज स्कूल को टॉप करने वाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रिया, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। कैसे रहा, कैसे आपने स्टडी की, और क्या बिलीवेबल था कि आप 3rd रैंक आइए? बिलीवेबल तो बिल्कुल भी नहीं था, बट देन आई पुट इन कंसिस्टेंट एफर्ट्स। पूरे साल मेहनत लगी है, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 12th में आपका इमोशनल फेज भी बहुत, इट्स अ टफ ईयर, ऑल ऑफ अस नो दैट। आई मीन वी हैव बीन प्रिपेयरिंग सिंस क्लास फर्स्ट फॉर these board results, so it was a bit tough, but then it was to balance your emotions as well as the academic part. So I think regular consistent रहना is the key for that. कैसे पढ़ाई किया करते थे, मतलब पहले से ही सोच रखा था कि इतना स्कोर करना है, या ये सब कोई? नहीं, एक्चुअली स्कोर इतना कभी सोचा ही नहीं था। बस ये था कि जो जितना भी है, चाहे क्लास टेस्ट है, चाहे यूनिट टेस्ट है, अपना बेस्ट देना है। तो प्री बोर्ड्स में भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करी, और बोर्ड्स में फिर तो अब बस यही था। वैसे कुछ अलग से कुछ नहीं सोचा था, पर ये था कि अच्छे आएंगे, ये था थोड़ा, बट इतना ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट किया था। क्या सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट रहे हैं, और अगर को एक्टिविटीज़ की बात करें, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसमें भी आपने, जैसे टीचर्स ने बोला, आप बहुत अव्वल रहे हैं? को करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो ये था, आई हैव बीन लर्निंग फ्रेंच एज वेल, सो आई वाज गिविंग एग्जाम्स फॉर दैट इन द आलियंस फ्रांस से। और उसके साथ ये था कि थोड़ा सिंगिंग में भी हूँ, डांसिंग में भी हूँ, थोड़ा इट्स लाइक इट्स एवरीवेयर, या सो इट्स लाइक, या। सर बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छी सिंगिंग भी करते हो। हाँ जी, वो तो थोड़ा पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अर्पणा त्यागी, न्यूज़ नेशन, नोएडा।